निष्क्रिय संगठन को वरिष्ठ साथियों के साथ मिलकर लीगली सक्रिय करने का प्रयास, रवि सर्राफ। श्री काशी सर्राफा मंडल के अध्यक्ष रवि सर्राफ ने की प्रेस वार्ता। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। काशी के सर्राफा व्यापारियों के हितों के उद्देश्य को लेकर 1963 में स्थापित श्री काशी सर्राफा मंडल विगत कई वर्षों से मृतप्राय पड़ा था। इस मंडल के छाया में काशी के सर्राफा व्यापारी अपने आप को संरक्षित व सुरक्षित रखे हुए थे, मगर विगत कुछ वर्षों से श्री मंडल के पदाधिकारी निष्क्रिय हो गए, साथ ही विगत कई वर्षों से संस्था का नवीनीकरण भी नहीं हो पाया था। सर्राफा मार्केट के वरिष्ठ साथियों ने कहा कि श्री मंडल काशी की प्रतिष्ठित पुरानी संस्था है, इसका नवीनीकरण कराने के पश्चात लीगल तौर से चलाना चाहिए। लीगल एडवाइजर से विचार विमर्श करने के पश्चात ये ज्ञात हुआ कि इसका नवीनीकरण संभव नहीं है, क्योंकि लगभग 25 वर्षों से संस्था का न तो और रिन्यूअल हो पाया था और न ही ऑडिट हो पाई थी। अतः उसी नाम से ही वरिष्ठ साथियों के साथ विचार विमर्श कर नया रजिस्ट्रेशन कराया गया। श्री काशी सर्राफा मंडल के नए अध्यक्ष रवि सर्राफ ने अपने प्रतिष्ठान पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सर्राफा बाजार के देवतुल्य व्यापारी व सदस्य किसी भी भ्रामक बहकावे में न आवे, अन्य किसी के द्वारा बुलाई गई बैठक में सम्मिलित न हो। यदि किसी को इस संस्था के बारे में संतुष्टि करना चाहते हैं तो वो सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंडल का वृहद सदस्यता अभियान प्रारंभ हो चुका है। जिसे भी सदस्य बनना हो वो मंडल के पदाधिकारी से संपर्क कर सकता है। बहुत जल्द आम सभा की बड़ी बैठक बुलाकर संस्था के पदाधिकारियों व टीम का गठन किया जाएगा। पत्रकार साथियों द्वारा प्रश्न के उत्तर में रवि सर्राफ ने कहा कि पूर्व के पदाधिकारी गुरु प्रसाद सेठ और अशोक अग्रवाल पितातुल्य हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। मुरलीधर सेठ जी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि लगभग 25 वर्षों पूर्व उन्हीं के सानिध्य में हमने समाज सेवा शुरू किया था। उनसे मैंने कार्य करना सीखा और बड़े भाई के रूप में आज भी मेरे अति सम्माननीय हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान पवन मिश्रा, कुमार दबे, राघव, प्रद्युम्न अग्रवाल, शैलेंद्र वर्मा, दयाशंकर सेठ, ईश्वर चंद्र वर्मा, हरविंदर सिंह राजपूत, मयाशंकर सेठ, टनमन जी, पीयूष गुप्ता, अरुण सोनी, पंकज सर्राफ, राजेश सेठ, केराकत, कमलेश चंद्र वर्मा, संजय अग्रवाल, बाबू सोनू सेठ, अनिल चंचल, महेश सेठ, उमेश उपाध्याय, किशोर सेठ, पृथ्वीपाल सिंह, जतिन रस्तोगी, गणेश कसेरा, गोपाल उपाध्याय, कमल कुमार सिंह, राजू वर्मा, जनार्दन वर्मा आदि मौजूद रहे। अग्रवाल, सर्राफा व्यवसायी। और क्या कहना चाहेंगे, आज फिर से शुरुआत हुई है? ये तो अच्छी बात है ना, जो संगठन जो है इतनी पुरानी होते हुए भी और 20 साल से जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पाया है, और जो भी कार्य अपने को जो पदाधिकारी बताते थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कोई उनके पास लेखा जोखा या कोई चीज नहीं है। तो ये आपस में यहाँ के बुजुर्ग लोगों ये सबके रजामंदी से राय से ये हुआ कि भाई इस संस्था को जागृत किया जाए, और उसी जागृत करने का ये प्रयास है कि इसमें इन्होंने जो है 24 के सितंबर में जो है इन्होंने इसका रिन्यूअल कराया, और प्रक्रिया जो है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ये संस्था हमारी पुनर्जीवित हो सके। बिल्कुल चलेगी। मैं शैलेंद्र कुमार, वाराणसी सर्राफा एसोसिएशन में संरक्षक हूँ और काशी सर्राफा मंडल का बहुत प्राचीन सदस्य रहा हूँ। एक संस्था जो कि सुसुप्तावस्था में थी, काशी सर्राफा मंडल, उसको जागृत करने का काम किया गया है। संस्था जागृत रहेगी तभी समाज का कार्य हो सकता है, सुसुप्त रहेगी तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। किन कारणों से संस्था रुकिया था और 2024 में जब पदाधिकारी शांत हो जाएंगे, पदाधिकारी कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो अपने आप संस्था शांत हो जाएगी, नहीं हो पाएगा, कोई भी काम नहीं हो पाएगा। जिसका नतीजा रहा कि इसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गया था, खत्म हो गया था, फिर से रिन्यूअल हुआ, रजिस्ट्रेशन फिर से हुआ। बनारस की काफी पुरानी संस्था है जी, सबसे पुरानी संस्था है काशी सर्राफा मंडल बनारस। पुरानी संस्था है, आखिर कैसे बिखरी? क्या कोई आपस में तालमेल नहीं किया? कोई ऐसी बात नहीं है। जब इसके जो सदस्य पदाधिकारी जो चुने गए तो धीरे धीरे निष्क्रिय होते गए, अपने आप शांत होती गई संस्था। अभी आप लोगों ने क्या मोटिवेट किया, किस वजह से लोग मोटिवेट हुए आपकी संस्था? अपने मन में जागृति आई, जो थे, जो भी पदाधिकारी बने हैं उनके मन में जागृति आई जिसको फिर से जीवित किया जाए।
और कोई और कमेटी भंग हुई है या भंग कर कोई कमेटी ढंग से थी ही नहीं, जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं था तो कमेटी कहाँ से होगी। अब रजिस्ट्रेशन हुआ तो कमेटी हुई है। इस कमेटी में कोर कमेटी आप लोगों ने बनाया है, कौन अध्यक्ष है, कहाँ से, क्या है? ये अध्यक्ष तो रवि सराफ हैं और महामंत्री जो है पवन मिश्रा जी हैं। पवन मिश्रा जी महामंत्री और भी पदाधिकारी हैं। हाँ, और भी पवन मिश्रा जी कोषाध्यक्ष है। अब तीनों लोग अध्यक्ष महामंत्री मिलके अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। कोई कोर कमेटी भी बनाई गई है आपको? अब सब बनेगा। अभी तो चूंकि संस्था को जीवित किया गया तो पदाधिकारी चुनेंगे खुद ही, अध्यक्ष महामंत्री मिलके, कोषाध्यक्ष मिलके। सबसे रवि जी ने बताया कि 11 सालों से कोई भी कार्य। एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे तो हैं। क्या अब आगे किस तरह के कार्य होंगे आपके संगठन में और क्या कुछ सराफा व्यवसायियों के हित में जो भी कार्य हो सकता है वो किया जाएगा। सराफा व्यवसायी जो भी काशी सराफा मंडल से जुड़े हुए हैं उनके हित में परेशानी होती रही तो कोई कार्य नहीं होता, अपने अपने से अपने लोग देखते रहे। अब एक संगठन जब उनके पीछे खड़ा होगा तो कार्य बेहतर होगा। वर्तमान सरकार दावा करती है कि प्रथम दृष्टया किसानों के बाद अगर किसी को देखा जाता है देश में तो वो होते हैं व्यापारी। एकदम व्यापारी कितने संतुष्ट है सरकार से, वर्तमान सरकार से, डबल इंजन की सरकार? एकदम संतुष्ट है। इनको किसी तरह का, क्योंकि जो क्राइम था वो इतना शांत हुआ है कि व्यापारी को क्या चाहिए, क्राइम हट जाए, फिर व्यापारी खुल के व्यापार तो करेगा। क्राइम रहेगा तो व्यापार नहीं कर पाएगा, हर जगह परेशानी आएगी। अध्यक्ष श्री काशी सराफा मंडल फिर से शुरुआत हो रही है आपके संगठन की। सवाल ये है कि पुराने जो लोग थे क्या वो लोग भी शामिल हैं इस संगठन में? वर्तमान समय में जो जितने भी पुराने थे उन सारे पुराने लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। संगठन से बड़ा महोदय कोई नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं होता है, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, संगठन का महत्व होता है। तो जितने भी पुराने साथी हैं, चाहे जितने भी दुकानदार हैं या जो लोग भी प्रतिष्ठित हैं, वो सारे लोग अपने साथ हैं और सारे लोग मिलजुल के हम लोग इस संगठन को चलाने का कार्य करेंगे। आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से एक अपील मैं कर देना चाहता हूँ कि अभी जो लोग पुराने संगठन में थे, जिन्होंने 25 साल का लेखा जोखा हम लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं किया है या इसका रिन्यूअल हम लोगों को लिए नहीं कराया, वो लोग एक आम सभा की बैठक विगत शनिवार दिनांक 28 तारीख को करने जा रहे हैं। हम समस्त सराफा व्यवसायियों से अपील करते हैं कि उस बैठक में शरीक न हो, क्योंकि वह बैठक कानूनी रूप से अवैध है। संगठन का जो रजिस्ट्रेशन है वर्तमान समय में, वो रजिस्ट्रेशन हमारे पास उपलब्ध है। मैं पत्रकार साथियों को रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए भी तैयार हूं। तो हमारे बैनर का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति अगर कोई आम सभा या कोई चीज करना चाहता है तो वो कानूनन अवैध होगा। क्या उसके खिलाफ आप कोई वगैरह भी देंगे? नहीं, अभी हमारा उस पर ये विचार है कि जो भी सराफा व्यवसायी हैं वो सारे हमारे अपने हैं, वो हमारे भाई हैं। हम उनको पोलाइटली वे में या उनको हाथ जोड़ कर उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो वो रूठे हैं वो हमसे रूठ खत्म करें। हम लोग बैठ के सारे लोग साथ में फिर से एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे। रही अध्यक्ष की बात, तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से इसको कह देता हूं कि हमारे जो वरिष्ठ साथी तय कर देंगे, अगर हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे संगठन के लोग बाजार के सारे व्यापारी तय कर देंगे तो उसी क्षण मैं अध्यक्ष पद का त्याग पत्र कर दूंगा, जो हमारा बाजार कहेगा, क्योंकि बाजार से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। आपने कहा कि आपके पुराने जो पदाधिकारी थे जी, वो कार्य नहीं कर रहे थे, जिससे 11 साल संगठन डिस्टर्ब रहा जी। तो क्या ये मान लिया जाए कि अध्यक्ष पद की लड़ाई चल रही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे पुराने सदस्य हैं माननीय श्री गुरु प्रसाद सेठ जी, वो विगत काफी दिनों से अस्वस्थ हैं और उनका जो सामाजिक दायरा है वो धीरे धीरे, चूंकि 75 वर्ष की उनकी उम्र है, धीरे धीरे उनका सामाजिक दायरा घटता जा रहा है। उनका भी आशीर्वाद हमको प्राप्त है। तो सबकी एकजुटता कहीं कोई मतभेद नहीं है। कुछ लोग जरूर संगठन से रूठे हुए हैं, उन लोगों को भी हम लोग
अपने साथ लेके मनाने का प्रयास करेंगे। सारे हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो मिलेंगे, सारे लोग बैठेंगे, जैसा सब लोग तय करेंगे वैसा हम लोग आगे संगठन का कार्य करेंगे। हम लोग पूर्व के संगठन के विधि प्रशासन मंत्री श्री ईश्वर चंद्र जी भी मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर चंद्र जी दो शब्द अपने बीच हम लोग